हेलो पेरेंट्स, दिस इज डॉक्टर नुपुर अग्रवाल, पीडियाट्रिक्स ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपर ड्रेसिंग कैसे करा सकते हो बच्चों को। उसमें आप कपड़े पहनाना और कपड़े उतारना, इसमें आपको अपने बच्चों को किस तरीके से ट्रेनिंग देनी है, किस तरीके से सिंप्लीफाई करके सिखाना है। वो बच्चे जो कमांड फॉलो करते हैं और वो बच्चे जो कमांड फॉलो नहीं कर पाते। तो प्लीज मेरा ये वीडियो देखिए, आपको अंत तक पता लगेगा कि किस तरीके से बच्चों को हम सिखा सकें। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपर लिम्ब ड्रेसिंग के फायदे क्या होते हैं। एक्चुअल में हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी में एक एडीएल स्किल्स करके एक कंपोनेंट होता है जो हम हर बच्चे को कराते हैं। एडीएल का मतलब होता है एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। तो हम नॉर्मली जो उनके डेली रूटीन के जो पार्ट्स हैं, जैसे कि फीडिंग, टॉयलेटिंग, बेदिंग, ड्रेसिंग, अनड्रेसिंग, अपर लिम्ब ड्रेसिंग, लोअर लिम्ब ड्रेसिंग, शूज पहनना, सॉक्स पहनना, बटनिंग, जिपिंग, लेसिंग, ये सब चीजें हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। वो बच्चे जो कमांड्स फॉलो करते हैं, वो बच्चे जो कमांड्स फॉलो नहीं करते। तो हम इन सबको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिखा के कोऑर्डिनेशन के साथ उनको बताया जाता है कि किस तरीके से आपको ये अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज करनी है। तो बेसिकली इसका फायदा ये होता है कि बच्चा इंडिपेंडेंट बन जाता है। बच्चे को समझ आने लगता है कि मुझे कैसे करना है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। क्योंकि जो पूरा का पूरा बर्डन था पेरेंट्स के ऊपर कि अब मुझे बच्चे की ड्रेसिंग अनड्रेसिंग भी करनी है, कपड़े पहनाने हैं, तो धीरे 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 बच्चा जब इसको एक ट्रेनिंग की तरह हम इसको सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इसमें दूसरा, उसका कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, उसकी मोटर स्किल्स इंप्रूव होंगी, उसकी मसल स्ट्रेंथनिंग होगी। ऑब्वियसली जब दोनों हाथों के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए बच्चा कपड़े पहनेगा और कपड़ा उतारेगा, तो ऑब्वियसली मसल इंप्रूवमेंट, स्किल्स इंप्रूव होगी और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा। और इसमें क्योंकि हम जब ड्रेसिंग कराते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो सारे स्टेप्स को सीखना, प्रैक्टिस करना, उसको मास्टर करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बच्चों में आती है जब वो ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग लेते हैं। एक कॉन्फिडेंस और उनका सेल्फ एस्टीम भी बढ़ता है इससे। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये बच्चों में इस तरीके से धीरे धीरे जब हम डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ उनको सिखाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस, उनका सेल्फ स्टीम, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बच्चों में इम्प्रूवमेंट लाता है। इनिशियली हम लोग बच्चों को सबसे पहले टी शर्ट उतारना, फिर उसके बाद चढ़ाना सिखाते हैं। तो वो किस तरीके से टी शर्ट उतार सकता है अपनी नेक से, पूरी स्लीव्स निकाल के फिर हम उसको नेक तक छोड़ देते हैं और फिर उसको नेक से टी शर्ट निकालना है। या फिर जब टी शर्ट पहनना होता है तो वो किस तरीके से पहन सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली फोर हेड तक लाके हम टी शर्ट डाल देते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको पुल डाउन करना पड़ता है, जिससे कि वो सीख जाए कि हाँ मुझे ये करना है। तो हाफ स्टेप हम करते हैं और हाफ स्टेप की ट्रेनिंग हम बच्चों को देते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले हाफ स्लीव्स की टी शर्ट से हम स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद लॉन्ग स्लीव्स की टी शर्ट, फिर स्वेटर्स और फिर जैकेट्स। इस तरीके से हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और बहुत ही स्टार्टिंग में बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बिल्कुल ढीला ढाला जो कपड़ा होता है वो यूज करना होता है, जिससे कि बच्चे को प्रैक्टिस करते करते परेशानी ना हो। प्रैक्टिस करते करते वो फिर बाद में किसी भी तरीके की टी शर्ट पहन सकता है। तो इसी तरीके से हम लोग तो सबसे पहले जब भी हम बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं तो मिरर के सामने खड़ा करके फिर उसको ट्रेनिंग दी जाती है। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि बच्चा किस तरीके से मिरर के सामने खड़ा होके अपनी टी शर्ट को उतारने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो इस वीडियो में कि कैसे बच्चा मिरर के सामने खड़ा है। अब इसको एक टी शर्ट दी गई है जिसको इसने नेक में डालना शुरू किया है। तो आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से नेक में तो इसने डाल दिया है, लेकिन अब इसको अपने स्लीव्स में डालने में परेशानी हो रही है। तो अब थेरेपिस्ट इसको हेल्प कर रहा है और आप देख सकते हो कि उसमें अगर वो लेफ्ट हैंड की स्लीव्स में हाथ डालना है तो राइट हैंड का सपोर्ट करके वो लेफ्ट हैंड की स्लीव्स में उसको हाथ डालने की ट्रेनिंग दी जा रही है। सेम इसी तरीके से राइट साइड के स्लीव्स में अगर उसको हाथ डालना है तो लेफ्ट साइड से वो सपोर्ट देगा और फिर उसको उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इस तरीके से बच्चा धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस हो रही है। और अब ये इसने दोनों स्लीव्स में हाथ डाल लिए हैं। अब शीशे के सामने खड़े होके उसको बताया जा रहा है
कि आप किस तरीके से अपने कपड़े को ठीक कर सकते हो शीशे में देख के। तो आप देख सकते हो कि ये बच्चा तो फिर भी कमांड्स को फॉलो कर रहा है, लेकिन आप देख सकते हो कि जो बच्चे कमांड्स फॉलो नहीं करते उनको सिखाना या उनका सीखना कितना मुश्किल है। तो इस वजह से उनको हर स्टेप में हमें मास्टरी देनी होती है, हर स्टेप को सिंप्लीफाई करना हो। तो इस तरीके से इसमें कोऑर्डिनेशन, डेक्सटेरिटी, मसल स्ट्रेंथ, इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें जो है धीरे-धीरे प्लान करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, कोऑर्डिनेशन के साथ कपड़े पहनना सीख जाता है। तो अब इस वीडियो में देख सकते हो कि लॉन्ग स्लीव्स में हाथ डालने की प्रैक्टिस कैसे कराई जाती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस बच्चे को एक स्वेट शर्ट दी जा रही है फुल स्लीव्स की। उसने अपने गले में इस तरीके से उसको पुल करके नीचे डाल दिया है। अब उसको परेशानी हो रही है स्लीव्स में हाथ डालने की। अब उसने जो है स्लीव्स में हाथ डाला राइट साइड। अब लेफ्ट साइड में जब उसको स्लीव्स में हाथ डालना है तो वो कंफ्यूज हो गया है और उसको समझ नहीं आ रहा। अब थेरेपिस्ट की मदद से एक हाथ को सपोर्ट करके एक हाथ इसका स्लीव्स में डाला जा रहा है। तो इस तरीके से बच्चे को हर स्टेप में ट्रेनिंग दी जाती है। जिस भी स्टेप में वो कंफ्यूज हो जाता है उस स्टेप में उस बच्चे को सिंप्लीफाई करके उस स्टेप को ट्रेनिंग देते हैं। तो अब वो मिरर के सामने खड़ा हुआ है, अब उसको मिरर के सामने खड़े होकर अपने कपड़ों को ठीक करना है। तो इस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर फ्रॉम स्टार्टिंग टू फिनिश तक हम ये बच्चों को ड्रेसिंग की पूरी ट्रेनिंग देते हैं। जिस तरीके से वो मिरर के सामने अपने बैकवर्ड, फॉरवर्ड, आगे पीछे का सब अच्छे से ड्रेसिंग कर ले। तो आप देख सकते हो किस तरीके से बच्चे को ट्रेनिंग दी जा रही है। वो सपोर्ट करके अब उसको अपनी स्लीव्स को ठीक करना है थेरेपिस्ट की मदद से। इस तरीके से धीरे धीरे बच्चे थेरेपिस्ट की मदद से और थेरेपी की मदद से ट्रेनिंग लेके वो धीरे धीरे परफेक्ट हो जाते हैं और अपनी ड्रेसिंग में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो आप इस वीडियो में देख सकते हो कि किस तरीके से बच्चे को बताया जा रहा है कि अगर आपने एक स्वेटर आपने एक अंदर पहना हुआ है और एक स्वेटर आपको बाहर पहनाना है, तो आप किस तरीके से उसको बताओगे कि किस तरीके से आपको अपने हाथों से उस इनर वाले स्वेटर को पकड़ के उसकी स्लीव्स को होल्ड करके आपको दूसरे बाहर जो स्वेटर पहन रहे हो उसमें उसकी स्लीव्स में हाथ डालना। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, क्योंकि ये होल्ड करना, फिर कोऑर्डिनेट करके स्लीव्स को डालना, फिर ऑपोजिट हैंड से सपोर्ट करना। अब आप देख सकते हो अब ऑपोजिट हैंड से भी सेम उसको अपनी इनर वियर की जो स्लीव्स हैं उनको होल्ड करना अपनी फिंगर से और फिर उसके बाद होल्ड करते हुए स्लीव्स में डालना हैंड को और दूसरे हैंड से सपोर्ट करना। तो ये एक तो बायलैटरल हैंड कोऑर्डिनेशन है, दूसरे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है। इस तरीके से बच्चे को एक एक स्टेप सिखाना ये एक बहुत ही टीडियस टास्क है। अगर आपको लगता है कि बच्चा कमांड फॉलो कर रहा है उसके बाद ये बहुत ही इजी से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो बच्चा कमांड्स फॉलो कर रहा है उसके बाद भी इन स्टेप्स को सिंप्लीफाई करके इनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो पेरेंट्स, आपने जैसे देखा वीडियो में कि मैंने किस तरीके से बताया कि हाफ स्लीव्स में, लॉन्ग स्लीव्स में, स्वेटर में आप किस तरीके से बच्चे को ड्रेसिंग करना सिखा सकते हो। तो इससे बच्चे में एक फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस आती है, जैसे कि वो सीखता है अपर लिम्ब ड्रेसिंग वो कैसे करना है, अपने आप से करना सीखता है, उसमें कॉन्फिडेंस उसका लेवल बढ़ता है, मोटिवेशन उसका अप होता है। इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं, उसकी मसल स्किल्स, स्ट्रेंथ, डेक्सटेरिटी, कंट्रोल ऑफ मसल्स ये भी इम्प्रूव होती हैं कोऑर्डिनेशन के साथ साथ। तो इस तरीके से बच्चा धीरे धीरे जो डिपेंडेंट था वो ड्रेसिंग के लिए, वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होता रहता है। तो खुद को वो उसका सेल्फ स्टीम इंक्रीज होता है, वो खुद को उसको अच्छा लगता है सारी चीजें। तो ये बेनिफिट्स हैं जो मेनली बच्चा जब अपर ड्रेसिंग करना स्टार्ट करता है तो उसको ये बेनिफिट्स होते हैं। तो एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हमारा मेन फोकस क्या होता है? हमारा मेन फोकस होता है बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, उनमें उनको जो अपर लिम्ब ड्रेसिंग में बेसिकली जो मेन चैलेंजेस आ रहे हैं उनको एड्रेस करना और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना और उनके स्किल्स और कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। तो बेसिकली हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग उनकी फाइन हैंड मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, उनकी बटनिंग और अनबटनिंग को हम इम्प्रूव करवाते हैं, उनकी
शर्ट्स वगैरह हम देखते हैं कि वो शर्ट्स लूज टी शर्ट्स हों, जिससे कि वो उनको आसानी से चढ़ाने और उतारने में हेल्प हो जाए। और बैक और फ्रंट के लिए उसको लेबल करते हैं, टैग करते हैं, जिससे कि बच्चे को फ्रंट और बैक समझ आ जाए कि किस तरीके से उसको कौन सा फ्रंट में पहनना है और कौन सा बैक में पहनना है। इसी तरीके से हम लोग सेम टेक्निक को बार 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 रिपीट और प्रैक्टिस कराते रहते हैं। हर पूरे एक सीक्वेंस को हम स्टेप बाय स्टेप हम उसको ब्रेक कर देते हैं और हम लोग वो हर स्टेप को मास्टर कराते हैं, जिससे कि वो हर स्टेप को बहुत अच्छे से बच्चा सीख जाए और फिर नेक्स्ट स्टेप पे आए। और कई बार बच्चों को सिखाने के लिए बॉय डॉल्स या गर्ल डॉल्स को कपड़े पहनाना, प्रिटेंड प्ले कराना, ये भी हम कराते हैं। तो हम एक सीक्वेंस पूरा लिख लेते हैं, जिससे कि एक विजुअल सीक्वेंस उनको विजुअली उनको इजी हो जाए देखने में और पहचानने में कि उनको कौन कौन सा सीक्वेंस कैसे कैसे फॉलो करना है। हाँ, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि हमें बच्चे में कौन-कौन सी स्किल्स को ट्रेन करना पड़ता है ड्यूरिंग अपर लिम्ब ड्रेसिंग। तो हमें उनकी बॉडी अवेयरनेस पे भी काम करना पड़ता है, उनके अटेंशन पे काम करना पड़ता है। मैंने जैसे बोला था विजुअल सीक्वेंसिंग पे काम करना पड़ता है, इसी तरीके से हम मेमोरी सीक्वेंसिंग पे भी काम करते हैं। प्लानिंग पे काम करना पड़ता है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स पे काम करना पड़ता है, उनकी कोऑर्डिनेशन, डेक्स्ट्रिटी, मसल स्ट्रेंथ ऑफ लिम्स, ये तो हमें काम करना ही पड़ता है। उसके अलावा हम उनकी मोटर प्लानिंग जो है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, इन सब पे भी प्लान करते हैं। तो बेसिकली हमें ओवरऑल बच्चे पे पूरा काम करना पड़ता है बिफोर ड्रेसिंग। फिर उसके बाद हम ये सारी चीजें ड्रेसिंग में सीक्वेंशली ये वाले सारे स्टेप्स हम फॉलो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे ऑन आवर यूट्यूब चैनल dedicated to occupational therapy and improving daily life skills. Today we have explored the incredible benefits of upper dressing learning in occupational therapy. We have seen how this simple yet crucial aspect of self-care can have a profound impact on the individual's life. We hope you found this video informative and inspiring. Please like, share and subscribe to my channel for more valuable content on occupational therapy. Together, let's make a difference in the lives of individuals seeking to reclaim their independence. Until next time, take care, keep striving for a fulfilling life. Thank you.